हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा के पहले चैप्टर संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। तो जो 64 होता है वो 8 गुणा 8 यानी 8 की घात 2 के बराबर होता है। तो 64 की जगह हम 8 की घात 2 लिख लेते हैं और सारे घात 1/2। अब जो ये घात की घात अगर होती है, पावर की पावर अगर होती है तो ये आपस में गुणा हो जाती हैं। तो जब इनको गुणा करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है बराबर 8 की घात 1 और 8 की घात बराबर 1 होता है बराबर 8 के। अगला जो इसका पार्ट है 32 की पावर 32 की घात 1/5। तो 32 है जो, इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 2 से भाग करते हैं 32 को तो 16 आ जाता है, फिर 2 से भाग करते हैं तो ये 8 आ जाता है, फिर 2 से भाग करते हैं तो ये 4 आ जाता है, फिर 2 से भाग करते हैं तो ये 2 आ जाता है। यानी 2 की पावर 2 की घात 5 के बराबर होगा ये 32 है जो। तो घात आपस में फिर यहाँ पे गुणा हो जाती हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, 2 की घात 1 बच जाती है यहाँ पे और 2 की घात 1 क्या होता है 2 के बराबर। अगला जो इसका पार्ट है 125 की घात 1/3। तो 125 के गुणनखंड कर लेते हैं हम पहले। तो 125 के गुणनखंड करते हैं तो 5 से भाग करते हैं तो ये 25 आ जाता है, और 25 को फिर 5 से भाग करते हैं तो ये 5 आ जाता है, और 5 को 5 से 1, तो ये 5 की घात जो 3 के बराबर होगा 125। तो 125 की जगह हम 5 की घात 3 लिख लेते हैं और सारे घात 1/3। तो घात से घात ये कैंसिल हो जाती है तो बराबर 5 के आ जाता है ये। अगला जो इसका क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए, इसका पहला पार्ट है 9 की घात 3/2। तो 9 किसके बराबर होता है 3 की घात 2 के बराबर होता है, यानी 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 3 गुणा 3 होता है 3 की घात 2। तो घात से घात गुणा करेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाता है, 3 की घात 3 बच जाता है, और 3 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे आपस में तो ये 27 के बराबर आता है। अगला जो इसका पार्ट है 32 की घात 2/5। तो 32 किसके बराबर होगा 2 की घात 5 के बराबर होगा। तो 32 की जगह हम 2 की घात 5 लिख लेते हैं और इसकी सारे घात 2/5, और 5 गुणा 2/5 करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गए, 2 की घात 2 बच जाता है, और 2 को जब 2 बार गुणा करेंगे हम तो ये 4 के बराबर आ जाता है। अगला जो इसका पार्ट है 16 की घात 3/4। तो 16 को हम लिख लेते हैं 2 की घात 4 के बराबर, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 16 के बराबर आ जाता है। तो 2 की घात 4 और सारे घात 3/4, तो 4 गुणा 3/4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, 2 की घात 3, और 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये 8 के बराबर आ जाता है। अगला जो इसका पार्ट है 125 की घात घटा का 1/3। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर घात घटा की दे रखी है तो उसको जमा की करने के लिए इस जो ये संख्या होती है इसको हमें 1 के नीचे ले लेते हैं, यानी इसको हर के रूप में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगी 1/125 और इसकी घात जमा की बन जाती है। और 5 125 किसके बराबर होगा 5 की घात 3 के बराबर होगा। तो 1/5 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल होकर 1/5 के बराबर आ जाता है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। अब देखिए यहाँ पे जो ये आधार होते हैं दो, या अगर ये बराबर है तो क्या होगा, इनकी जो घात है अगर ये गुणा में है दोनों तो घात जुड़ जाएंगी यहाँ पे। तो ये दोनों बराबर हैं आधार यहाँ पे, तो घातों को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो 2 की घात 2/3 जमा 1/5, और इसको जब हम लघुत्तम लेके हल करते हैं तो लघुत्तम 15 आ जाता है। तो ये आ जाता है हमारे पास में 2 की घात 13/15। अगला जो पार्ट है इसका 1/3 की घात 3 और सारे घात 7। अब जो 3 है घात ये, अब देखिए जो 1 है 1 की घात जो नीचे वाले जो हर है हर की घात अगर 3 है तो ऊपर वाले की भी हम 3 मान लेते हैं, क्योंकि 1 को तो हम कितनी बार गुणा करें 1 ही आएगा। तो जितनी घात हर की होती है उतनी घात हम अंश की मान लेते हैं अगर अंश 1 है तो।
तो हमारे पास ये आ जाता है 1/3 की घात 3 गुणा 7, यानी घात से घात गुणा हो जाएंगी, तो 1/3 की घात 21 आ जाता है ये। और जो 3 है, 3 को जब हम हर के रूप में अंश के रूप में लिखेंगे, 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात घटा की हो जाएगी यहाँ पे। अगला जो इसका पार्ट है 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। जब हम इसको हल करेंगे, अब देखिए अगर ये गुणा में है, आधार बराबर, जैसे यहाँ पे 11 है, यहाँ भी 11 है, अगर आधार, इनको आधार बोलेंगे, तो आधार अगर बराबर है तो ये गुणा में अगर है तो घात जुड़ जाएंगी, अगर ये भाग में है तो ऊपर वाले जो संख्या है उसकी घात है जो, उसमें से नीचे वाले की घात जो घट जाएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भाग में है तो 1/2 में से 1/4 इसकी घात घट जाती है, और इसको लघुत्तम लेके हल करते हैं तो ये आ जाता है 11 की घात 1/4। अगला पार्ट है, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि आधार बराबर नहीं है लेकिन घात बराबर है, तो क्या करेंगे, हमें आधार की आपस में यहाँ पे गुणा कर देंगे और ये आ जाता है 56 की घात 1/2।